बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10। लिंग करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? लिंग लिंग से संज्ञा अथवा सर्वनाम के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। सभी शब्दों का कोई न कोई लिंग अवश्य होता है। वे या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। दिन, महीनों, प्रदेशों, देशों, पहाड़ों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। नदियां, झीलों, तिथियों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला है लड़का पढ़ रहा है। दूसरा इसी का है लड़की पढ़ रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसका स्त्रीलिंग है माताजी कपड़े धो रही है। मोर नाच रहा है। मोरनी मोर को देख रही है। इन चित्रों में लड़का, पिताजी और मोर शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि लड़की, माताजी और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। आगे है लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, मुर्गा, राजा, पिता आदि। आगे है स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, मुर्गी, रानी, माता आदि। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद कीजिए। जैसे पिता एक पुल्लिंग शब्द है और इसका पिता का स्त्रीलिंग शब्द है माता। आदमी का औरत, चाचा का चाची, दादा का दादी, छात्र का छात्रा, कबूतर का कबूतरी, बाघ का बाघिन और घोड़ा का है घोड़ी। उसी तरह बेटे का बेटी, ताऊ का ताई, नाना का है नानी, शेर का शेरनी, अध्यापक का अध्यापिका, चूहा का चुहिया, हाथी का हाथिनी और बकरा का है बकरी। उसी तरह आगे पुत्र का पुत्री, मामा का मामी, लड़का का लड़की, सेठ का है सेठानी, चोर का चोरनी, मुर्गा का मुर्गी, ऊंट का ऊंटनी और बंदर का बंदरिया। लिंग का क्रिया पर प्रभाव। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह लड़की खेल रही है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी घूम रही है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो अध्यापक का स्त्रीलिंग में अध्यापिका लिख रही है, ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। चलिए बताइए आपने क्या सीखा? हमने सीखा संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।